अस्सलाम नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से पाकिस्तान का 18 रुकनी स्क्वाड, उसके नाम सामने आ गए हैं। 15 प्लेयर्स हैं और इनमें 3 रिजर्व में रखे गए हैं। और इस हवाले से कौन कौन शामिल है, रिजर्व में कौन है और 15 रुकनी स्क्वाड में कौन है, मैं मुकम्मल डिटेल एक एक करके आपके सामने रखता जाऊंगा। और इसके साथ साम अयूब से मुतालिक ताजा तरीन रिपोर्ट जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि साम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा होंगे नहीं। आज उनका दूसरा चेकअप हुआ है। कल पहला चेकअप हुआ था लंदन में, आज दूसरा चेकअप हुआ है। उस चेकअप के बाद अब क्या फैसला किया गया है, ये मुकम्मल डिटेल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे साथ चैनल पर आए हैं उनको वेलकम कहता हूं। ये आपका चैनल है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहले से मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं। पाकिस्तान के तमाम शहरों से आप अपने शहरों के नाम लिखते हैं, फिर भारत से मेरे बहुत सारे दोस्त देखते हैं, कश्मीर की खूबसूरत वादियों से देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से बाहर से हमारे परदेसी भाई यूके, यूएसए से, अरब ममालिक में, सऊदी अरब और दुबई में बहुत सारे दोस्त देखते हैं, आपका शुक्रिया। अब देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने, आप अपने शहरों के नाम जरूर लिखा करें। ये आपका चैनल है तो आपको एक ऑनरशिप मिलेगी कि मैं आप तमाम दोस्तों को रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूं कमेंट्स में। सबसे पहले तो मैं आपको 2 चीजें इसमें वाजे कर देता हूं। साम अयूब से मुतालिक पहले खबर दे देता हूं और फिर उसके बाद स्क्वाड आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि हफ्ते वाले दिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी है और उस अनाउंसमेंट से पहले साम अयूब से मुतालिक जो फैसला होना है ये बहुत अहम है। आप देखिएगा, साम अयूब का आज दूसरा चेकअप हुआ है और उस चेकअप एक कल चेकअप हुआ था। दूसरे चेकअप के बाद अब कल सुबह 11 बजे उसकी रिपोर्ट्स आएंगी लंदन के वक्त के मुताबिक, कल सुबह 11 बजे। और उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट्स आएंगी, जो आज उसका मुआयना किया गया है, जो आज उसका चेकअप किया गया है, इसकी रिपोर्ट्स कल जब मिलेंगी तो डॉक्टर्स की दूसरी टीम उन रिपोर्ट्स को देखेगी और उन रिपोर्ट्स को देखने के बाद वो टीम ये फैसला करेगी कि साम अयूब 6 हफ्तों में फिट हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्या साम अयूब के सर्जरी करनी पड़ेगी, क्या मामला, किस तरह से उसके मामला आगे बढ़ेंगे, क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट को चैंपियंस ट्रॉफी में दस्तयाब हो सकेंगे या नहीं, ये कल जब मुआयना होगा, जब कल रिपोर्ट्स आएंगी, जो आज मुआयना हुआ है, उसके बाद हतमी तौर पर सब कुछ वाजे हो जाएगा। यानी कि हफ्ते को ऐलान करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और उससे एक रोज पहले सूरत हाल वाजे हो जाएगी। अब ये तमाम मामला लंदन के डॉक्टर्स के हाथ में है कि वो जब आज के चेकअप को देखेंगे और उसके आज के मुआयनों को देखने के बाद वो क्या डिसाइड करते हैं साम अयूब से मुतालिक। तो लिहाजा लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इब्तदाई तौर पर जो स्क्वाड तश्कील दिया है, मैं उसकी तरफ अब आता हूं। सबसे पहले तो साम अयूब को अबूरी तौर पर स्क्वाड में रखा गया है, 15 रुकनी स्क्वाड में ही रखा गया है। और मैं आपको पूरा स्क्वाड आपके सामने रख देता हूं। साम अयूब भी इसमें शामिल है, फखर जमान वापस आ गए हैं, उनको स्क्वाड में रखा गया है 15 रुकनी स्क्वाड में। और जैसे कि उन्होंने खुद भी कहा था कि आप खेलते हुए देखेंगे। और ना सिर्फ इसमें रखा गया बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ट्राई सीरीज है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान, इस सीरीज के मैचेस लाहौर और कराची में होने हैं और ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले है, बड़ी अहम सीरीज है। इसके लिए यही स्क्वाड होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होगा सेम। फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, आप सुनते जाइएगा। साम अयूब का मैंने आपको बता दिया। नंबर 5 पहले 15 मैं आपको बताता हूं, सलमान अली आगा। और छठे नंबर पर तैयब ताहिर, और इसी तरह से, बल्कि तैयब ताहिर इसमें शामिल नहीं है, इरफान न्याजी को यहां पर रखा गया है और तैयब ताहिर को रिजर्व में रखा गया है। शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद हसनैन हैं और अबरार अहमद हैं। और इसी तरह से कामरान गुलाम हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, अब्बास अफरीदी हैं और शादाब खान। शादाब खान को भी 15 रुकनी स्क्वाड में रख लिया गया है। आज की जो अपडेट्स हैं उसकी वजह यह हुई है कि सुफियान मुकीम को रिजर्व में भेज दिया गया है। 3 प्लेयर्स को रिजर्व में रखा गया है, मैं आपको बता देता हूं, इमामुल हक और इसी तरह से सुफियान मुकीम और अभी मैंने आपको बताया इमामुल हक और सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर, ये 3 प्लेयर रिजर्व में शामिल होंगे और 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो बाकी मैंने आपके सामने रख दिया है। सुफियान मुकीम को 15 रुकनी स्क्वाड में नहीं रखा जा रहा क्योंकि शादाब खान को शामिल कर लिया गया है। और उसकी वजह यह बताई जा रही है अब तक की इतलात के मुताबिक कि पाकिस्तान चाहता था कि जो हमारा टेल एंडर है उसमें एक और फिनिशर हो, जो मैच को फिनिश करके दे सके, जो पावर हिटिंग कर सके, जो रन्स कर सके। और शादाब खान को दोबारा से शामिल कर लिया गया है। मैं नहीं समझता कि अच्छा फैसला है, बल्कि सुफियान मुकीम को ही रखना चाहिए था। जब आप इरफान खान
तैयब ताहिर को इसलिए नीचे भेजा गया रिजर्व में कि इरफान नियाजी को इसलिए रखा गया है कि एक तो वो पावर हिटिंग करते हैं, क्योंकि आपके अगर तैयब ताहिर को भी रख लिया जाता तो ये भी उसी कैटेगरी के प्लेयर हैं जो बहुत टाइम लेते हैं सेट होने में, जैसे रिजवान है, बाबर आजम है या बाकी हमारे प्लेयर्स हैं। तो लिहाजा इसलिए तैयब ताहिर को रिजर्व में रखा गया है। इमामुल हक और जैसे मैंने बताया सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर ये रिजर्व में शामिल हैं, और बाकी प्लेयर्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब्दुल्ला शफीक को भी रखा गया है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पाकिस्तान में एक नया टैलेंट कामरान गुलाम, उनको भी रखा गया है। ये एक बड़ा इवेंट है, और कामरान गुलाम जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रखा था पाकिस्तान के लिए, अब उनको इतना बड़ा इवेंट दिया गया है। फिर फखर जमान जैसा प्लेयर, जो आपको पता है फखर जमान ने लास्ट मैच T20 वर्ल्ड कप में खेला था, और फिर लास्ट ओडी मैच उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में खेला था, इतना लंबा अरसा, और फिर उसके बाद फखर जमान को ड्रॉप कर दिया गया T20 वर्ल्ड कप के बाद। उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। अब तो वो खुद भी बोल पड़े, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद उनसे राब्ता कर लिया था कि आप तैयारियां शुरू करें। इस पूरे स्क्वाड में मेरे ख्याल में तो बेहतरीन है, जो अभी दस्तयाब लड़के हैं वो सब हैं, लेकिन एक चीज की कमी है, और वो है मोहम्मद आमिर। अगर आमिर इसमें शामिल हो जाते तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जबरदस्त होता, बहुत अच्छा ये स्क्वाड और बेहतरीन बन सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अगर वो होते तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होते। अब्बास अफरीदी की जगह पर मेरे ख्याल में उनको शामिल करना चाहिए था, तो ये ज्यादा बेहतर होता। चैंपियंस ट्रॉफी अभी पाकिस्तान में होने जा रही है। आज की ताजा तरीन इतलात मैं स्टेडियम से मुतालिक भी आपको दे दूं। ये तो स्क्वाड मैंने आपके सामने रख दिया है, लेकिन साइम अयूब से मुतालिक भी मैंने बता दिया। आज जो हमारा नेशनल स्टेडियम कराची है, उसमें आज विजिट किया आईसीसी के डेलीगेशन ने, वफ्द ने, और वहां से उन्होंने विजिट किया और देखा है कि तैयारियों का जायजा लिया कि कितनी तैयारियां किस हद तक मुकम्मल हो चुकी हैं। अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डेडलाइन दी थी पहली, उसमें तब्दीली लाई गई, फिर दूसरी और अब तीसरी डेडलाइन दी गई है, और मेरे ख्याल में ये आखिरी डेडलाइन है, और ये बहुत अहम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत जल्द अपने काम को मुकम्मल करना चाहिए, ताकि अभी दूसरी जानिब भारतीय मीडिया मुसलसल प्रोपेगेंडा करना शुरू कर गया कि देखें जी चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान के स्टेडियम तो अभी तैयार ही नहीं है, पाकिस्तान की तो अभी तैयारी ही नहीं है, स्टेडियम अपग्रेड नहीं हुए हैं, अभी तो काम मुकम्मल है, पाकिस्तान अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन में हैं, और ये तमाम चीज़ें इनका वाज़ेह जवाब देने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी फौरी तौर पर अपने स्टेडियम को का जो काम है, तकरीबन 5% काम बाकी रह गया है हर स्टेडियम में। कजाफी में 10% रहता है, और रावलपिंडी स्टेडियम में तो आपको पता है सिर्फ चेयर्स लगनी थी और कुछ बॉक्सेस बनने थे, और चेयर्स जो हैं वो वहां पर लग रही हैं। और नेशनल स्टेडियम कराची में भी रेनोवेशन का कुछ काम है, तो वो भी मीडिया बॉक्सेस कुछ नए बनाए गए हैं, कुछ चीज़ें आज उनके वक्त ने भी वहां पर विजिट किया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उस्मान वाला साहब और बाकी सब वो उनके साथ मौजूद थे। तो दोस्तों आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है स्क्वाड, और इसी तरह से और एक और खबर आपको दे देता हूं। दौरा जो जिम्बाब्वे के साथ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज है, इसमें सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया जा रहा है। ये भी मेरे ख्याल में कल या परसों अनाउंसमेंट हो जाएगी, आज कल में किसी भी वक्त। ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान के 2 टेस्ट मैचेस हैं, मुल्तान में ये टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, और इस हवाले से स्क्वाड भी सामने आ जाएगा।